इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीनों टर्म्स को, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और मीज़ो। मेनली इन तीनों टर्म से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, बीच में जो मैंने ये लाइन करके बनाया है ये है मिरर। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को हम नाम दे रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इस एसिमेट्रिक कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। तो इसके मिरर इमेज, अगर हम इसका मिरर में इमेज बनाएं, जैसे हम लोग हमारा चेहरा मिरर में देख रहे हैं तो हम किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, उसी तरह से ये मॉलिक्यूल, इसका जो मिरर इमेज है वो ये है, जस्ट अपोजिट मिरर है। देखिए मिरर से जितना पास OH है उतना ही पास इधर भी OH है, इधर जितना CH3 दूर है उतना ही CH3 राइट साइड में भी दूर है। तो ये मिरर इमेज है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इमेज भी कौन से वाले मिरर इमेज, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल में क्या डिफरेंस है? देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, ऐसे घुमा के नहीं रखना, इसको इसके ऊपर उठा के रखता हूँ, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सुपर इम्पोज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि OH के नीचे CH3 है और CH3 के नीचे OH है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। इनेंशियोमर की मेनली जो प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है वो लाइट को रोटेट करने की होती है। एक इनेंशियोमर अगर लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सपोज ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने कंपाउंड A को किसी सॉल्यूशन में फिल कर दिया, जैसे ये सॉल्यूशन है इसमें मैंने कंपाउंड A फिल कर दिया। अब इस लाइट को अगर इसमें से पास करेंगे तो ये लाइट अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है, जिस भी एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, अगर हम लोग इसी लाइट को B में से पास करेंगे तो ये इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और सेम एंगल से, इसको मैं माइनस थीटा बोल देता हूँ, थीटा माइनस थीटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे दो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल लेकिन अपोजिट एंगल से रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर की एक्चुअल डेफिनेशन तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाली है, लेकिन आपके सामने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब होगा तब हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होते हैं वो इनेंशियोमर कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म है। इनेंशियोमर जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, पहली चीज। दूसरा, उनका जो RH कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी अपोजिट होगा, कि अगर एक मॉलिक्यूल का R है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली S होगा। जैसे कि मैं आपके सामने लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का RH निकाल के देखता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सेकंड प्रायोरिटी CH3 और COOH में से COOH को मिलेगी, क्योंकि कार्बन आगे ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जबकि इधर जो कार्बन है वो कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन को मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? S। कौन सा है? S। क्या कहेंगे? S। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, S। क्लॉकवाइज होता तो R। अब अगर ये वास्तव में मिरर इमेज है तो इसका R आना चाहिए, क्योंकि इसका S आया है तो इसका R आना चाहिए। तो R निकाल के देखते हैं R आ रहा है या नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑफ OH, सेकेंड विल बी ऑफ COOH, थर्ड विल बी ऑफ CH3 एंड फोर्थ विल बी ऑफ हाइड्रोजन। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका आया है R। तो किसी भी इनेंशियोमर की फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, और उनका जो RS होगा वो अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। 2 एग्जाम्पल, 2 मॉलिक्यूल और आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन दोनों में देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है या नहीं। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कभी इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो पहले सिमिलर बनाओ उन दोनों को। सिमिलर कैसे? टॉप पे COOH है, इधर भी COOH है, लेफ्ट और राइट को छोड़ दो, बॉटम पे H है, इधर बॉटम पे OH है। तो या तो इवन चेंज करके कर लो या फिर RS निकाल के कर लो, दोनों ही चीज़ें आसान लगती है। अगर मैं इवन चेंज करता हूँ, ठीक है, तो एक बार क्लियर करें, देखो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं इवन चेंज करता हूँ तो
इस मॉलिक्यूल में अगर मैं इवन चेंज करता हूँ तो ये कैसा दिखने लगेगा। ध्यान से देखें, COOH को ऊपर ही रख रहा हूँ मैं, H और OH में एक दूसरे में चेंज करा है, तो यहाँ आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। तो ये तो फर्स्ट चेंज था। सेकेंड चेंज कैसे कर रहा हूँ, इन दोनों में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, COOH, नीचे की तरफ में H, इधर आ गया OH और इधर आ गया CH3। अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, किस किस को, इस वाले मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? अरे नहीं, ये तो सेम आ गए, बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो ये मॉलिक्यूल इनेंशियोमर नहीं है, ये मॉलिक्यूल आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर इवन चेंज करने से जो हमें मिला वो फर्स्ट मॉलिक्यूल के जैसा का जैसा है, डिट्टो, तो हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल है। दूसरा तरीका क्या था, RS निकाल के देख लेते। तो अगर इसका R आता तो इसका भी R आ जाता, या इसका S आता तो इसका भी S आ जाता, तब भी हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल मतलब सेम मॉलिक्यूल है बट लिखने का तरीका अलग। आगे बढ़ रहे हैं, अब हमने लिए हैं इस बार 2 कायरल सेंटर्स। तो A, B, C, D 4 मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखे हैं। A और B को ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक मिरर हो, बस एक दूसरे को, इधर से ये हेलो बोलेगा, इधर से ये मॉलिक्यूल हेलो बोलोगे। कांच में देखकर एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल हेलो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, तो जब भी A और B एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तब हम उन्हें क्या नाम देंगे, इनेंशियोमर। इन दोनों का क्या रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, ठीक है। इसी तरह C और D को देखिए, यहाँ अगर मिरर लगा दिया जाए बीच में तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। OH, OH, H, H, COOH। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखा तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये आपको ये देखना है कि मिरर में कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। OH इधर लेफ्ट में है तो इधर राइट में होना चाहिए, इधर H है तो इधर H राइट में होना चाहिए। टॉप और बॉटम तो सेम ही है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो हम क्या कहेंगे, C एंड D क्या है एक दूसरे के, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनेंशियोमर। क्या है एक दूसरे के, इनेंशियोमर। इसका मतलब A लाइट को जितना रोटेट करेगा B भी उतना ही करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। सपोज कि A ने लाइट को रोटेट किया 60 डिग्री से, तो B कितना करेगा, -60 डिग्री। इसी तरह C और D में भी यही रिलेशन है, दोनों इनेंशियोमर हैं। लेकिन A और C में, A और D में, B और C में और B और D में रिलेशन क्या है, तो आपको मैं बता दूं, A और C को कंपेयर करते हैं। A और C को कंपैरिजन करते टाइम 2 तरीके हैं। एक तो पहला कार्बन देखो, इसका भी पहला देखो, सेम है क्या, पहले पे OH लेफ्ट में है, H राइट में है। C में भी OH लेफ्ट में है, H राइट में है, सेम है। लेकिन सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है। जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि एक कार्बन पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे पे चेंज हो गया, तो ऐसे को हम बोलेंगे डाइस्टीरियोमर, ओके। क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर की पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। एक होगा तो हम कभी डाइस्टीरियोमर नहीं बना सकते, 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। A और C में देखा, उसी तरह A और D में देखो, A और D में देखो तो बॉटम वाला, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये दोनों में सेम है देखो। लेकिन टॉप वाला, इसका जो टॉप वाला है, D में जो टॉप मैंने राइट किया है उसको देखो, और A में जो येलो कलर से मार्क्ड है उसको देखो, क्या सेम है, नहीं ना। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर। कुल मिला के नॉन मिरर इमेज आइसोमर जो होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर, वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। और मिरर इमेज जो होते हैं, मिरर इमेज वाले क्या होते हैं, इनेंशियोमर। और नॉन मिरर इमेज आइसोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। क्लियर है। RS निकालेंगे तो आपको क्लियर कर दूं, जब भी डाइस्टीरियोमर का RS निकालते हैं तो देखना, RR अगर है और SS निकलता है, SS है और RR निकलता है, तो ये हमारे हैं इनेंशियोमर। क्या कहेंगे, इनेंशियोमर। RS या RR हैं और इसका दूसरे मॉलिक्यूल का अगर आप निकाल रहे हो और दूसरे का RR निकल रहा है, दूसरे का RS निकल रहा है, कुछ भी जस्ट अपोजिट ना होकर इसके अलावा जो भी संभावनाएं हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोमर। क्लियर है। अब आपके सामने 2 मॉलिक्यूल और लिखे हुए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें। इन दोनों मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन को देखिए। फर्स्ट कार्बन जो कायरल कार्बन है, फर्स्ट कार्बन वैसे तो ये है IUPAC के अकॉर्डिंग 2, 3, 4।
फर्स्ट मतलब मैं कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड नंबर जो मैंने लगाया है उस कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट में है, सेकेंड मॉलिक्यूल में भी OH लेफ्ट में है, तो फर्स्ट वाले में तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे ये देखो तो ये बिल्कुल सेम है। लेकिन सेकेंड वाले में इधर तो लेफ्ट में OH है, इधर तो राइट में OH है, मतलब एक पे तो सेम है दूसरे पे चेंज हो गया, तो क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर। क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर। ओके है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, अब इन दोनों में एक टर्म और हम दे रहे हैं, ध्यान से देखें। इसमें फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के अंदर OH और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, या H और H को देखो तो भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं 3O। क्या बोलते हैं? 3O। सेकेंड मॉलिक्यूल को देखो, OH सेम साइड में है, H सेम साइड में है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रो। नाम में कुछ नहीं रखा है, याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, हम लोग जब E लिखते हैं तो E में दोनों सेम साइड में बनाते हैं, तो इरिथ्रो में दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ देखो H दोनों सेम साइड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये इरिथ्रो है। क्या है ये? इरिथ्रो मॉलिक्यूल है। दोनों में आपस में रिलेशन क्या है? डाइस्टीरियोमर है, तो इरिथ्रो मॉलिक्यूल है। दूसरा, अगर 3O को याद रखना है तो 3O को कैसे याद रखेंगे? T जब हम लिखते हैं तो T में एक एरो इधर एक एरो इधर, इसका मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होता है, आमने सामने ना हो, क्रॉस, जैसे मैंने यहाँ बनाया है OH और H को, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? 3O। तो इरिथ्रो और 3O हमेशा एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होते हैं। दो इरिथ्रो एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं, दो 3O एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं, लेकिन इरिथ्रो और 3O डाइस्टीरियोमर होते हैं। इस बात को इस एग्जांपल से फिर से समझेंगे, देखें ध्यान से। इसमें देखिए OH सेम साइड है, तो हम लोग लिखेंगे इरिथ्रो। क्या है ये? इरिथ्रो। और ये भी क्या है? इरिथ्रो। तो एक इरिथ्रो दूसरे इरिथ्रो का इनेंशियोमर होता है। नीचे वाले C और D को देखिए, OH और H अपोजिट साइड में है, ये भी 3O, ये भी 3O, तो एक 3O दूसरे 3O का इनेंशियोमर होता है। ऑब्वियस सी बात है, मिरर इमेज बनाएंगे तो T का मिरर इमेज T और E का मिरर इमेज E, उल्टा ही। तो ये एक दूसरे के इरिथ्रो एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं, 3O एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी कंडीशन है, इरिथ्रो और 3O एक दूसरे के क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़िया सा नया टर्म हम सीखेंगे, वो है मीज़ो। अभी जो हमने ऊपर एक मॉलिक्यूल बनाया था, उस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में बहुत फेमस मॉलिक्यूल है टार्ट्रिक एसिड। इमली के अंदर जो एसिड होता है वो है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की कौन सी फॉर्म है? ये इरिथ्रो है या 3O? खुद से सवाल पूछिए। जब आप E लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ये कौन सी फॉर्म है? इरिथ्रो। तो इरिथ्रो फॉर्म जब भी होती है, ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे मैं बढ़िया अच्छे वाले कलरफुल तरीके से बताऊँ तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मिरर प्लेन बोल सकते हो आप। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर और इधर सेम है। तो दो कायरल सेंटर हो, कंडीशन सुनिए मीजो की फर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर। एक सेंटर से काम नहीं चलेगा, एक वाला कभी मीजो हो ही नहीं सकता। तो मीजो क्या होते हैं वो डेफिनेशन समझे। एटलीस्ट टू कायरल सेंटर हो, फिर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री कब पॉसिबल है? जब दोनों कायरल सेंटर के तीनों ग्रुप सेम हो। वापस सुनना इस बात को, दोनों कायरल सेंटर, जैसे इस कायरल सेंटर के तीन ग्रुप कौन कौन है? OH, H, COOH। नीचे वाले कायरल सेंटर के तीनों ग्रुप क्या है? OH, H, COOH। तो दोनों कायरल सेंटर के तीनों ग्रुप सेम हो, और मस्ट कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? इरिथ्रो हो। तब मॉलिक्यूल को हम कहेंगे मीजो। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लाइट को रोटेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
देखिए इसको भी मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक सिंपल सी टर्म है, पर उस टर्म को समझने से पहले हम लोग आर एस निकालेंगे। अगर हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर निकालने में सफल हो जाते हैं तो हम आराम से इस बात को समझेंगे कि मीज़ो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। ये जो पेज है मीज़ो वाला, इस पेज के बाहर मीज़ो नहीं है। यहाँ से सारे मीज़ो आपके सॉल्व हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसका आर एस निकालते हैं तो नंबर 1 प्रायोरिटी विल बी ऑफ OH, नंबर 2 प्रायोरिटी विल बी, एक ये कार्बन है, एक ऊपर वाला कार्बन, ऊपर वाले कार्बन पे 3 बार ऑक्सीजन है, नीचे वाले पे कार्बन ऑक्सीजन है, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी, नंबर 3 नीचे वाले को, नंबर 4 इधर। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक एस होना चाहिए था, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो हम लिखेंगे आर। इसी तरह इधर लिख रहे हैं 1, सेकेंड प्रायोरिटी दिस वन, थर्ड वाले इस बॉन्ड को और 4th इसको, तो 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, आर क्लॉकवाइज घूम रहे, आर होना चाहिए था, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हम लिखेंगे एस। तो मीज़ो कंपाउंड में जो दोनों कार्बन होते हैं, दोनों कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन था, मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, कार्बन कायरल है। मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल को हम ए कायरल बोलेंगे, लेकिन कार्बन जो है वो कायरल थे। दोनों कायरल कार्बन की वजह से जो आर एस निकाले हमने, आर और एस, वो हमेशा अपोजिट होते हैं। तो मीज़ो कंपाउंड में दोनों कायरल कार्बन के लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी अपोजिट होती है। और अच्छे से बोलूँ तो ये जो ऊपर वाला कार्बन है और ये जो नीचे वाला कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन चाहता है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, नीचे वाला कार्बन चाहता है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन दोनों के ग्रुप सेम है, दोनों इक्वल है, तो ओवरऑल लाइट रोटेट नहीं हो पाती। इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब एक कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करना चाहता है, और दोनों का झगड़ा है, दोनों इक्वल पावर के हैं, तो ना तो लेफ्ट घुमा पा रहे हैं ना राइट। टोटली मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल राइट को रोटेट नहीं कर सकता, लाइट बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अब थोड़े बढ़िया लेवल के मीज़ो के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सामने 3 कंपाउंड दे रखे हैं मैंने। तीनों कंपाउंड में सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि कायरल सेंटर कितने हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 है, सारे कार्बन के अंदर, सारे कंपाउंड के अंदर 2 कायरल सेंटर देखने को मिल रहे हैं। दोनों कायरल सेंटर में इरिथ्रोफॉर्म कौन सी है? मीज़ो जब ढूंढना है तो पहली चीज़ आपको ढूंढनी है कायरल सेंटर, कितने? 2। फिर देखना है इरिथ्रो है क्या। अगर इरिथ्रो नहीं है तो मीज़ो का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर 2 कायरल नहीं है तो भी मीज़ो का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखें, पहली चीज़ 2 कायरल सेंटर, यस, तीनों मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है। अब इरिथ्रो फॉर्म कौन सी है? इरिथ्रो के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसे एरो बना दो, ये लो एरो, मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। मतलब मैं ई ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, दोनों ग्रुप सेम साइड है, ये भी तो ई है आपका। तो देखिए फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, इस तरह का प्लेन जो पीछे वाले कार्बन को कट करे, आगे वाले बॉन्ड को कट करे, बस, और एक दूसरे से टाटा बाय बाय कर रहे हैं आमने सामने, CH3 इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इरिथ्रोफॉर्म है और मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे ये एक मीज़ो कंपाउंड है। और मैं गारंटी देता हूँ कोई भी मीज़ो कंपाउंड अगर है तो अगर उसका आप आर निकाल रहे हो एक का, तो दूसरे का एस आएगा। मान लीजिए इसका एस निकाला तो इसका आर आएगा, और ये एक दूसरे को इंटरनली कंपनसेट कर देंगे, और इस कंपनसेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या आएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, लाइट को रोटेट करने की पावर फिनिश, खत्म। इन दोनों मॉलिक्यूल के देखिए, दोनों मॉलिक्यूल 3O है, क्या है? 3O है, और मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, क्या है? मिरर इमेज। और जब भी ऐसा होगा 3O एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाएंगे। H के सामने H है, जितना दूर CH3 उतना दूर CH3, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। अगर मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ये रिश्ता क्या कहलाता है अगर पूछा जाए तो 1 and 2 आर डाइस्टीरियोमर,
1 and 3 आर डाइस्टीरियोमर, 2 and 3 आर इनेंशियोमर। 1 and 2, 1 and 3 दोनों डाइस्टीरियोमर है। इरिथ्रो का थ्रियो हमेशा डाइस्टीरियोमर होता है, थ्रियो का थ्रियो इनेंशियोमर, इरिथ्रो का इरिथ्रो इनेंशियोमर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगला ये भी इसी तरह का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखें, इस कार्बन को देखें और इस कार्बन को देखें, इसका एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप CH3, तीसरा CH2 और ये चौथा ग्रुप अलग ही है। तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, यस। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कब होता है? जब वो इरिथ्रो होता है, तभी हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? मीजो। ठीक है, मीजो कभी एक्टिव होता नहीं है तो उसका मिरर इमेज बनता ही नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, इसमें भी 2 कायरल सेंटर हैं, प्लेन तो कभी लगेगा नहीं, प्लेन नहीं लगेगा। 2 कायरल सेंटर हैं, यस। प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये थ्रियो फॉर्म है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक्टिव कंपाउंड हमेशा लाइट को रोटेट करते हैं और अपने ही जैसा एक मिरर इमेज रखते हैं। अगर मैं बना के बताऊं तो वो उसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा? CH3H और ऊपर H, नीचे CH3, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर। और ये वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड और थर्ड का डाइस्टीरियोमर है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फिशर है ही है तो इसको हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिशर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर सिखाया था, फिशर में जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तब हमेशा हम लोग नीचे से एक्लिप्स बनाएंगे। तो पीछे वाले कार्बन की कंडीशन तो मैंने लिख दी, पीछे वाले कार्बन पे Br, H और CH3 एज इट इज लिख दिया। आगे वाले कार्बन को मैं 180 रोटेट करता हूँ तो CH3 बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये लीजिए ऐसे बना रहा हूँ मैं, तो CH3 नीचे आ जाएगा, OH जस्ट अपोजिट इधर आ जाएगा OH, और H जो है बिल्कुल सामने चला जाएगा H। अब इसको हम लोग फिशर बनाते हैं। जो नीचे है, जो फ्रंट में है उसको CH3, जो बैक में है उसको CH3 टॉप पे रखना, इसको रखना है बॉटम पे, इसको रखना है टॉप पे, आगे वाले को बॉटम पे, पीछे वाले को टॉप पे, राइट वाले राइट में, बॉटम वाले कार्बन पे, बैक वाले कार्बन पे, फ्रंट वाले कार्बन पे राइट में H है, लेफ्ट में OH है, बैक वाले कार्बन पे राइट में क्या है देखिए Br और लेफ्ट में क्या है H है। अब इन दोनों को देखिए, ध्यान से देखिए, क्या मैंने सही बनाया है? हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही बनाया है। CH3 एक दूसरे के साथ किए हैं, OH पीछे जाए, OH को हम जब सामने भेजेंगे तो वो H की तरफ चला जाएगा। ओके है। अब आप देखिए फ्रंट कार्बन फर्स्ट कार्बन पे CH3 H और Br की सेम कंडीशन है, जो येलो कलर से मार्क किया है दोनों में सेम है। दूसरा, इसमें OH राइट साइड में है और इसमें OH लेफ्ट साइड में है, तो एक कार्बन पे सेम है दूसरे पे अलग है, क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर। अगर मिरर इमेज होता तो इनेंशियोमर, मिरर इमेज नहीं है तो क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर। एक लास्ट मॉलिक्यूल और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। इन दोनों को हम लोग फिशर बना के जल्दी से मॉलिक्यूल के कंपैरिजन कर लेते हैं। टॉप पे CH3, बॉटम पे CH3। जो प्लेन में होता है उसको CH3 लिख देते हैं, ठीक है। प्लेन में जो होता है उसको टॉप और बॉटम पे लिख देते हैं। इसको मैंने टॉप पे लिखा, इसको मैंने बॉटम पे लिखा, ठीक। यहाँ तक सिंपल है। टॉप वाले का देखो और बॉटम वाले को देखो। बॉटम वाले में ये वाला बॉन्ड राइट में है, देखो आप यहाँ से देखो, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ हैं, हाँ इधर से देख रहे हो, तो ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। बॉटम वाले कार्बन में CH3 राइट में है तो वेज वाला भी राइट में जाएगा, सॉरी बॉटम वाले में CH3 राइट में है तो OH भी राइट में जाएगा। टॉप वाला वापस देख रहे हैं, टॉप वाला कार्बन लेफ्ट साइड में है तो वेज वाला लेफ्ट में जाएगा। सिंपल बातें हैं। इधर क्या लिखना है? H। इसको वापस कन्वर्ट करें। आप चाहें तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना के भी कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाता है। CH3 यहाँ OH था, मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया। तो टॉप पे तो OH है ही है, बॉटम पे H है, इसमें OH है, टॉप पे CH3 है, बॉटम पे H है। टॉप बॉटम मतलब वेज डैश कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओके। अब टॉप बॉटम कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। टॉप
और ये है बॉटम, जो प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं उनको टॉप पे लिखो, उसको बॉटम पे लिखो। अब ये वाला राइट में है तो वेज वाला राइट में जाएगा, ये वाला लेफ़्ट में है, ये बॉन्ड लेफ़्ट में है, ये बॉन्ड लेफ़्ट में है तो वेज वाला लेफ़्ट में जाएगा, बाकी बचा राइट में लिख दो। ओके है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ए और बी को, पर हम देख पा रहे हैं कि ए और बी में सिमिलैरिटी नहीं है, तो सिमिलैरिटी लाने के लिए हम लोग इवन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इवन चेंज। इवन चेंज करने के लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। इवन चेंज क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि टॉप वाले पे CH3 है, इस पे H है और इस पे OH है। हम चाहते हैं बॉटम पे CH3 आ जाए, तो एक बार चेंज ये किया तो CH3 नीचे, OH इधर। अब OH को लेफ्ट में भेज दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। एक ही बार में मैंने दोनों बदल दिया है, पहला चेंज इन दोनों में, दूसरा चेंज इन दोनों में। ठीक है, तो H और OH बदले, OH और CH3 बदले, तो OH राइट में आ गया, CH3 नीचे आ गया। फिर OH को मैंने लेफ्ट में ले लिया और H को राइट में ले लिया। अब इन दोनों को देखो, क्या मिरर इमेज दिख रहे हैं? ना बाबा ना, ये तो इरिथ्रो है और ये थ्रियो है। थ्रियो देखना आ गया, दोनों H एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है? डाइस्टीरियोमर। ओके है। तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग और थोड़ा इन चीज़ों को एडवांस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।